बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अब मैं बिला ताखीर दावत खिताब देता हूँ कायदे तहरीक मोहतरम जनाब मियाँ मोहम्मद जमील साहिब को कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। तशरीफ़ लाते हैं मोहतरम मियाँ मोहम्मद जमील साहिब। हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुश्रिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिले सद एहतराम तहरीक दावत तौहीद के कायद और कन्वीनर जनाब हाफिज रज़ाउल्लाह रऊफ साहब, जनाब अजीज़म काशिफ मंजूर, उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामीन, तौहीद का खुलासा ये है कि अल्लाह को उसकी ज़ात और सिफ़ात के एतबार से एक और अकेला माना जाए। जो शख्स अल्लाह को इस तरह नहीं मानता वो कुफर और शिरक का मुज़ाहरा करता है, जिसके बारे में इरशाद आली है कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह जिसे चाहेगा मुआफ़ फरमा देगा, मगर अल्लाह ने अपने साथ किया हुआ शिरक और कुफर माफ़ नहीं करना। रब्बे ज़ुल जलाल को इस तरह एक मानने के बावजूद कोई शख्स और मुसलमान ईमान और तौहीद के तकाज़े पूरे नहीं कर सकता। इस जुमले को दोबारा दोहराए देता हूँ। अल्लाह को उसकी ज़ात और सिफ़ात के साथ मानने के बावजूद कोई शख्स, कोई मुसलमान वो तौहीद और ईमान के तकाज़े पूरे नहीं कर सकता। इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह की ज़ात की पहचान और मार्फत हासिल की जाए। अल्लाह की मार्फत हासिल करने के लिए बड़े बड़े आइम्माए किराम
तन्हाई में बैठकर अल्लाह का जिक्र किया करते थे और उसकी सिफात पे गौर किया करते थे। मैं एक हवाले से गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं कि अल्लाह का ये फरमान है कि सिर्फ उससे डरा जाए। ये तौहीद के तकाज़ों में एक बुनियादी तकाज़ा है जिसके बारे में उसका इरशाद है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ कलमा पढ़ने वालों, इस्लाम का दावा करने वालों, इत्तक़िल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह। जिस तरह अल्लाह से डरने का हक है, उसके खौफ का तकाज़ा है, उसकी किबरियाई का मुतालबा है, उस तरह डरो। और तुम्हें इसी हालत में मौत आनी चाहिए। ये है एक मसाल, एक हवाला। दूसरे मकाम पे फरमाया वला तखाफून खाफूनी, लोगों दूसरों से नहीं डरना, सिर्फ मुझसे डरना है। जिस शख्स के वजूद में तौहीद का ये तसव्वुर बैठ जाए, जरा सोचो कि वो अल्लाह के सिवा किसी से डरेगा? हरगिज़ नहीं डरेगा। लेकिन हमारी कैफियत ये है कि तौहीद का दावा करने के बावजूद हम मुर्दों से, फौत शुदगान से तो नहीं डरते, मगर जिंदा खुदाओं से डरते हैं। उसकी एक मिसाल आपके सामने कि इस इलाके में अजीज़म काशिफ साहब कितनी मेहनत कर रहे हैं, गांव गांव करिया करिया जाते हैं, उलमा से भी दरखास्त करते हैं, उलमाए किराम वादा भी करते हैं, मगर हाजिरी आपके सामने, स्टेज भी आप देख रहे हैं, मजमे के ऊपर भी आपकी निगाह मौजूद। ऐसा क्यों है? दो ही वजह हो सकती है। एक तो सुस्ती और गफलत, लापरवाही। मगर ये लापरवाही मुसलसल कैसे हो सकती है कि एक आदमी के कलेजे में अल्लाह की तौहीद का जज्बा और बलबला, वो जज्बा अगर हकीकी और दायमी है तो क्या सुस्ती और गफलत इस तरह जारी रह सकती है? जरा फरमाओ, जारी रह सकती है? लिहाजा ये सुस्ती और गफलत भी अल्लाह की बारगाह में बहाना नहीं साबित होगी। दूसरा सबब खौफ है। आप तो उतना करीब हो कि नहीं आपने देखा जमात और वर्करों और बड़े मुअज़्ज़ज़ लोगों को, मैंने तो बड़ा करीब होकर देखा है। और ये खौफ मैंने अपने कानों से सुने ये अल्फाज कि अगर हमने आपका साथ दिया फलां नाराज हो जाएगा, फलां मनसब छिन जाएगा। ये सूरत हाल, जबकि हम आयते करीमा पढ़ते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह
हक़ तुक़ाती। सिर्फ मोमिनों को ये बात नहीं कही, ये सारी दुनिया के इंसानों को समझाया और फरमाया कि या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ऐ दुनिया जहान के इंसानों, अल्लाह से डर जाओ। जब अल्लाह से डर जाएंगे तो काफिर भी, उनके अंदर भी इंसानियत पैदा हो जाएगी। ये जो जुल्म हो रहा है, ये जुल्म आज खुद खत्म हो जाएगा जब उनके दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा। लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि जितनी इस इलाके में काशिफ साहब ने मेहनत की है, कुछ न कुछ तो उसकी कदर करो। मगर नतीजा जो हमारे सामने, हमने 12 दफा आपको दावत दी कि ये पंफलेट है, हम इनका आपसे कोई मुआवजा तलब नहीं करते। अल्लाह के बंदो ले जाओ और कमजोर अकीदा भाइयों तक पहुंचाओ। ये स्पीकर हैं, कीमतन छपते हैं, मगर आपसे कोई तकाजा नहीं। ले जाओ, इन्हें हर जगह चपकाओ। जो आदमी देखता है सहबे तौहीद है तो उसका ईमान ताज़ा हो जाता है, उसका ईमान ताज़ा हो जाता। होता या नहीं होता? जो दूसरा भाई देखता है, दूसरा भाई देखता है तो उसे वो आगाह हो जाता है, उस तक इबलाग हो जाता है। अगर इस मुहिम को मुसलसल किया जाए, जिस तरह हमने एक नज़म दिया था कि आप पंफलेट तकसीम करें, फिर उन दोस्तों को जिनको दिया है उनके ख्यालात जाने, उनसे सवालात करें प्यार और मोहब्बत की फजा में। अफसोस, किसी दानश्वर ने कहा था, उड़ाली तूतियों ने, कुमरियों ने, अंदलीबों ने। दावे बड़े बड़े हैं। उड़ाली तूतियों ने, कुमरियों ने, अंदलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़े फगा मेरी। यही कुछ मैं देख रहा हूं। मैं अपनी सेहत की कमजोरी की वजह से मैंने अपनी जगह हाफिज साहब मोहतरम को तहरीक का कन्वीनर बनाया है, और मैं उम्मीद करता हूं, उलमा से अपील करता हूं कि इनको बाकायदा बनाएं। ये आपके ऊपर एक दमड़ी भी बोझ नहीं बनेगी। जिस तरह हमने ये जिंदगी गुजारी है कि किसी से एक दमड़ी कभी वसूल नहीं की, जलसा हो या दर्स, ये भी इंशाअल्लाह आपके ऊपर कोई बोझ नहीं बनेगी। इल्म के हवाले से मेरे मुर्शिद, हमारे मखदूम, हमारे उस्ताद गिरामी शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहब मरहूम के ये खासुल खास शागिर्द हैं। इल्म भी अल्लाह ने पुख्ता अनायत फरमाया, दुनियावी वसाइल से भी अल्लाह ने माला माल फरमाया। इसलिए आप सब का फर्ज है कि इनके साथ अखलाकी ताउन किया जाए, तबलीगी ताउन किया जाए। ये आपसे कोई रुपए पैसा नहीं मांगे। हाफिज साहब की, कन्वीनर साहब की खिदमत में गुजारिश है कि बज़ाहिर तो ये काम इतना आसान नहीं और कभी आसान रहा भी नहीं। ये काम इतना आसान नहीं, कभी आसान रहा नहीं। हमने तो वो मुश्किलात जो हैं उनको बड़े हौसले के साथ बर्दाश्त किया,
जनाब मेरा यहाँ अजीज बच्चा है ज़ीशान, अभी उसका फोन आया था कि आप कब पहुँच रहे हैं, कहाँ है ज़ीशान? ये है मेरा बरखुरदार। यहाँ मुरीद के में इसके ऊपर मुकदमा किया गया बड़े हौसले के साथ। इस बच्चे ने अब तो जवान हो गया है। हाँ जी, एक उमर था अजीज। इन दोनों बच्चों ने कन्वीनर साहब बड़े हौसले के साथ तारीखें भुगती, बड़ी दलेरी के साथ जाते। ये अल्लाह का फजल। फिर काशिफ साहब के ऊपर, मेरे ऊपर मुकदमे हुए। लाहौर में हमने 3 साल मुकदमा भुगता, देपालपुर में मुकदमा भुगता, और जगहों पे मुकदमों का हमने मुकाबला किया। फिर वो दफा मेरे ऊपर 2 दफा जारी की गई। उस दफा का नाम क्या? 2 दफा वो दफा 2 बार मेरे ऊपर वो करवाई गई, जो 6 महीने से पहले उसकी जमानत नहीं होती। ये सारा कुछ हमने भुगत लिया है। अब तो अल्लाह ने वो माहौल काफी हद तक बना दिया है जिसके बारे में अपने पैगंबर को फरमाया था कि इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह वराइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। मेरे महबूब, आपकी कोशिशों का समरा ये है कि अब लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ आपकी जमात में कलमाए तैयबा का विर्द कर रहे हैं। फिर वो मौका आया कि आखिरी हज के मौके पे जिधर देखते थे एक ही लिबास पहना हुआ और एक ही तराना गाया जा रहा है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। देखो इनकलाब आया है कि नहीं आया? ये कलमा इनकलाब है। तौहीद तब्दीली का नाम है, इनफरादी तौर पर भी, जमाती तौर पर, इज्तिमाई तौर पर। जिस जमात के अंदर ये बलबला नहीं, जिस कायद की ये सोच नहीं, वो दर्जनों दीन के काम करे मगर वो इस अजमत को नहीं पहुंच सकता जो कुरान कहता है। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिला सालिहा व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अब मैं कन्वीनर साहब की खिदमत में ये शेर पेश करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि इरादे जिनके पुख्ता हों, छोटी उम्र में हमने याद किया था, इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ता हों और नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खैर मौजों से वो घबराया नहीं करते। तलातम खैर मौजों से वो घबरा नहीं करते। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।